हेलो ब्रो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं और इसमें एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो कि ट्रिक आपको लागू करना है और एग्जाम में 100% स्कोर करना है। और एक बात बता दूं मैं, इसको बेहतरीन तरीके से आप समझिए। मैं एक ट्रिक के साथ बताऊंगा, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता है फिर भी मैं समझा दूंगा ऐसे कि पूरा आ जाएगा 100%। कि ये तो पता हो जाएगा किस पार्ट से लिया गया है, बस सिर्फ आपको इतना पता रहना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। अब लेखक कैसे पता होगा जब तक ये नहीं पता होगा कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है। अब इतना बड़ा पार्ट रहता है, अब बताओ आपको याद रहेगा क्या? हो सकता है याद रहे, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो जो हम लोगों को जैसा हो रहेंगे हो, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। बेहतरीन तरीके से लॉजिक बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे कहते हो आप लोग। पहले तो आप देख लीजिए, पहले पढ़ देखते ही हिंदी गद्यांश पढ़ेंगे। क्या कह रहा है आराम से? भूमि का निर्माण देवों ने किया। अब इतना थोड़ा समझ में आ गया कि भूमि का निर्माण किसने किया? देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। कब से है? अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारी आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। कितना? जब जितना हम अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्र क्या होगी? बलवती हो सकेगी। या पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता से जड़े जुड़े होंगे, जुड़े पृथ्वी में जितनी गरे जड़े सॉरी जड़े है ना, जड़े पृथ्वी में जितनी गहरी होती हैं उतना ही राष्ट्रीयता भावों की अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा। तो 10 नंबर इतना आसानी से तो मिलने वाला है नहीं, ये तो सबको पता है ना। अब इसमें 5 क्वेश्चन भी रहता है तभी तो 10 नंबर में आएगा। अब देखिएगा 5 क्वेश्चन कैसे रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब समझाता हूं मैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम बताइए। अब कैसे पता पाएंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है? यही तो मैं ट्रिक बताने वाला हूं। समझ आ रहा है ना भैया? यही तो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि कौन से पार्ट से लिया गया है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि थोड़ा अगर हिंट पा जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये इसी पार्ट से होगा। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक ऐसे पढ़ते जाएंगे, फिर ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मिल गया है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या मिल गया है? राष्ट्रीय मिल गया है। तो यानी एक राष्ट्र के नाम से पाठ का नाम है, कुछ कैसे कुछ है मुझे पता नहीं है। क्या राष्ट्र अगर आ गया तो राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से है होगा, सॉरी। तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से होगा। अब देखिए यहाँ पर भी राष्ट्र आ गया। अगर एक बार आ गया तो कोई बात नहीं, चलो ज्यादा नहीं तो दूसरा कोई होगा। फिर आ गया, फिर पढ़ रहे आ गए, ऐसे ऐसे पढ़ रहा हूँ, फिर यहाँ पर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। यानी कि ये तो 100% हो गया कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ये तो मैं क्लियर दावे के साथ कह सकता हूँ, ये राष्ट्र के नाम से, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अब के स्वरूप कैसे याद करेंगे भैया? उतना तो पढ़े होंगे। अगर राष्ट्र पता चल जाएगा, जैसे कहते नहीं, अगर स्टार्टिंग भैया आप बता दोगे तो मैं लास्ट वाला बता दूंगा। अगर आप फॉर्मूला बता दोगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, कहते हो ना वैसे। अगर इतना पता हो जाएगा तो आपको पता हो जाएगा कि ये पूरा आ जाएगा। मैं क्लियर? अब चलो पहले का आंसर बता देता हूं, है ना। पेज में चलो लिख के फिर समझाता हूं एक एक करके, है ना। चलो जी, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा कर लिया हूं, मैं करके बताऊंगा आपके सामने एकदम बिल्कुल। ठीक है भैया? कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी तो आप हमें बताइए। ठीक है, चलो करता हूं, फिर आपसे मिलता हूं। अब संदर्भ लिखते कैसे ये तो आपको पता ही होगा। तो जितने लोग लिखेंगे उतना अलग तरीके से लिखेंगे। तो मैं भी कुछ अलग तरीके से बता दूं, लिखूंगा दूसरे तरीके से, बताऊंगा दूसरे तरीके से। क्योंकि जब 2 तरीका मिल जाएगा तो आप लोग बोलते हो भाई ये बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये पद्यांश है, सॉरी ये गद्यांश है। तो क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से भाग से लिया गया है? गद्य भाग से, है ना। गद्य भाग, यानी कि ये कौन से भाग से लिया गया है? सॉरी, किस भाग से लिया गया है? गद्य भाग से लिया गया है। किस भाग से लिया गया है? गद्य भाग में, गद्य भाग में संकलित, राइटिंग पे ध्यान मत जाइएगा, संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात लेखक के सुविख्यात
सुविख्यात लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित क्या? राष्ट्र के स्वरूप। किस पाठ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अब बोलोगे भाई थोड़ा छोटे में बता दीजिए, कोई बात नहीं, बता देता हूं। पाठ से लिया गया है। अब छोटे में बता देता हूं कैसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण। ये थोड़ा कम बन रहा है क्या? ये अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अपने भाषा में करना है व्याख्या। तो चलो करके थोड़ा बता भी देता हूं आपको, है ना। देखिएगा, यानी कि कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करना है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, मतलब ये कह रहे हैं, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जितने लोग का झुकाव जैसे पृथ्वी पे रहेगा उतना लोग का क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, उतना लगाव जैसे आप लोग का है। जिससे ज्यादा बात करते होगे उससे ज्यादा लगाव हो जाता है, उससे अधिक मजबूत होता है। तो यही वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहना था। अब मैं आपको क्लियरली व्याख्या जो होता है कि अंश की व्याख्या जो है पूरा दिखा देता हूँ, लिखा हूँ इसको। तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है भैया, इसी में से लिखना है, पूरा उतार देना है, ऐसे सेम नहीं, थोड़ा अलग इधर उधर करके, है ना। अब देखिए ऐसे लिखा हूं मैं कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा कि पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की पूरी तरह से परिचित है, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। ये रहा इसका व्याख्या, समझ आ गया ना। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक के निर्मूल कहा है? किस प्रकार से कहा है भैया? तो चलो इसी पे से पढ़ के बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक चीज और देखिए, इसमें कहा है राष्ट्रीयता के लेखक निर्मूल। अब इसमें सबसे अलग क्या लग रहा है? निर्मूल। क्वेश्चन में खोजेंगे निर्मूल कहाँ है। मैंने खोजा, बहुत देर तक खोजा, ऊपर से खोजते हुए चलाया तो मुझे मिला कहीं यहाँ पर, ऐसे ऐसे देखते चला है निर्मूल मुझे खोज रहा है, मुझे यहाँ पर निर्मूल मिल गया। क्या? निर्मूल मुझे यहाँ पर मिल गया। अब ये स्टार्ट कहाँ से है? यहाँ से। क्या? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होता है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैं इसी में बता देता हूं आपको, क्या दिक्कत है। तो चलो, तो इसी में क्या मैं बता देता हूं कौन सा है। उत्तर नंबर कितना है? उत्तर नंबर कितना है भैया? तीसरा है। क्या है? तीसरा है। तो लिख देते हैं फटाक से। देखो भाई, अगर आपको अभी तक समझ में आया ना तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप सब लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलते हैं कि मतलब आपको समझ में आ रहा है बस, और कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए, या तो कमेंट करके या तो लाइक कर दीजिए, है ना। देखिएगा इसमें क्या कहा है, प्रश्न 3 में दिखाया था। इसमें कहा रहा है क्या? राष्ट्र के लेखक के अनुसार, सबसे पहले ये लिख दीजिएगा ना तो बेहतर हो जाता, मजा आ जाता है ना। लेखक के अनुसार कहां से लिखना है दिखा दे रहा हूं। जो राष्ट्रीयता, यहां से जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। क्या होती है? निर्मूल होती है। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर पता हो गया। अब आंसर नंबर चौथा लिखेंगे। अब उत्तर नंबर चौथा लिखेंगे। तो उत्तर नंबर चौथा जानने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। चलो जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है?
पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। अब देखेंगे पृथ्वी कहाँ दिख रहा है ना। पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, चलो देखते हैं आंसर में। तो इसमें मैंने आंसर खोजने लगा, क्या आंसर खोजने लगा, मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे, लेकिन मैं भी फिर भी खोजूंगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखते हुए चले आए, देखिएगा इसमें पृथ्वी सच्चे अर्थों में, यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही दिख रहा है पृथ्वी सच्चे अर्थों में। फिर जब क्वेश्चन दिख रहा है तो इसके बाद लिख दो ना, पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या दिख रहा है, लिखो यहाँ पर पृथ्वी सच्चे अर्थों में, पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या भैया, जननी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पता हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 फटाक से मैं दिखा देता हूं, क्या है, भूमि का निर्माण देखिएगा किसने और कब करवाया है। इसी में से आंसर देखेंगे कि भूमि का निर्माण किसने और कब करवाया है, उत्तर नंबर डाल देंगे, राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है भैया। क्योंकि आज लगातार सुबह से आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, सुबह से ही वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के लिए सब कुछ तैयार कर रहा हूँ, मैं अकेले ही करता हूँ तो सबको पता होगा। तो देखिएगा उसका आंसर क्या होगा। देखिए भूमि का निर्माण किसने किया, देखिए भूमि का निर्माण यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है, यही आंसर में लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, भूमि, सॉरी दिखा नहीं, देख लो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। किसने किया है, देवों ने किया है। और कब किया था, ध्यान दीजिएगा, कब किया, अनंत काल से। क्या, अनंत काल से, अनंत काल से भूमि का निर्माण से, भूमि का अनंत काल से भूमि का निर्माण है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।